हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। उनका दो पुत्र थे और दोनों पुत्र बहुत संस्कारी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत तेज थे। एक दिन का बात है कि दोनों भाई ने आपस में बात किए कि भैया, पिताजी तो घर पे अपना राजकाज चलाते हैं, घर पे रहते हैं, माताजी भी रहती है, लेकिन यदि हम प्रदेश जाते दोनों भाई मिलकर तो कितना अच्छा रहता। भैया, हम लोग प्रदेश चलिए। बोले कि ठीक है, चलो। इस बात को अपने पिता से बोला, हे पिताजी, हम प्रदेश जाएंगे, दोनों भाई मिलकर कुछ धन कमाएंगे बाहर जाकर। आप तो राजपाट चला ही रहे हैं। उसके पिता बोले, तो कोई बात नहीं बेटा, जा सकते हो, जाओ, घूम फिर कर आ जाना। जाते समय शीरिष का वृक्ष मिले तो उस वृक्ष के नीचे बैठना और आते समय नीम का वृक्ष मिले तो उस वृक्ष के नीचे बैठते आना। पिता ऐसा बोले। दोनों बालक अपने माता के पास गया और माता से बोला, माता, हम प्रदेश जाएंगे क्योंकि ये राजपाट तो पिताजी चलाते हैं, भला घर पे रहकर हम क्या करेंगे। माँ बोली, बेटा, इतना बड़ा राज है, तुम्हारे पिता तो खुद ही अपने राजमहल में दूसरे को काम देते हैं, भला तुम कैसे प्रदेश जाओगे। बेटा, तू प्रदेश मत जाओ। दोनों बेटा नहीं माना। माँ बोली, ठीक है बेटा जाओ, प्रदेश जाना, अच्छे से जाना, अच्छे से रहना, लेकिन एक बात मेरा जरूर सुनना। जाते जाते शीरिष का वृक्ष के नीचे बैठना और आते आते नीम का वृक्ष के नीचे बैठना। जाओ, किसी बड़े शहर में जाना और खूब कमाना और कमा कर आना, अपने पिता को राजपाट संभालना। ऐसा बात दोनों सुना तो दोनों घर से निकल गया। माता पिता के चरण छूकर दोनों निकल गया और घर से बाहर हो गया। घोड़े लेकर सवार होकर चलने लगा। चलते 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 धूप लगने लगा तो बड़ा भाई कहता है कि भाई, राजकुमार था दोनों, कभी तो धूप में चला ही नहीं था, भाई बहुत धूप लग रहा है। छोटे भाई बोला, भाई, माता ने बोली है घने वृक्ष देखकर बैठ जाना, शीरिष का वृक्ष के नीचे बैठना, तो शीरिष के वृक्ष जब मिलेगा तभी बैठेंगे। गुरु भाई बहना, शीरिष का वृक्ष मिल गया, दोनों भाई बैठ गए। उसका घने पत्ते था, छोटी छोटी पत्तियां, घना घोर, छां सुंदर था, हवा मीठा था। दोनों भाई का नींद आ गया। जब नींद खुला तो वहां से निकल गया, आगे को चल दिया। चलते 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 बड़े शहर में पहुंच गया। जब बड़ा शहर में पहुंच गया तो शरीर जो था उसका इतना आलसी हो गया, इतना आलसी हो गया कि वो कोई काम करने योग्य नहीं था। कोई किसी के द्वार में काम मांगने जाए लेकिन उससे काम नहीं हो पाता था। दोनों कई जगह गए, कई द्वार गए काम के लिए, लेकिन कोई काम भी उससे ना हो सका। लौटने का निर्णय ले लिया कि भैया अब तो घर लौट जाना होगा।
क्योंकि आए तो परदेश जरूरी, लेकिन पिताजी और माताजी मना किए तो और माता और पिता का आज्ञा का पालन हम लोग नहीं किए, घर लौट कर चलिए। कहने लगे तो ठीक है, चलो। घर लौटने लगे। लौटते लौटते रास्ते में नीम का वृक्ष मिला। नीम का जब वृक्ष मिला तो नीम के छांव में बैठ गया। नीम के छांव में बैठ गया तो इसका सुहाना सा हवा लगा, बहुत अच्छा लगा। नीम का वृक्ष पे एक बहुत सुंदर तोता थी। तोता और मैना आपस में बात कर रही थी कि बहन आज कुछ जानती हो, आज क्या है? तोता बोल रही थी मैना से, तो मैना बोलती बहन क्या है, बतला दो तो। यहाँ के राजा के बेटी का विवाह, उसका 2 कन्या है। राजा के बेटी का विवाह है। हाथी जयमाला डाल रहा है। जिसको गले में हाथी जयमाला दे देगा उसी से राजा अपना दोनों कन्या का विवाह कर देंगे। सालों से जयमाला दे रहा है हाथी, लेकिन उसका योग वर नहीं मिल रहा है। ये दोनों भाई सुना। दोनों भाई ने तोता तोती के बात, तोता और मैना के बात पर गांव में चला गया और पता करने लगा कि भाई सोमर कहाँ रचाया हुआ है। गुरु भाई बहना दोनों तो राजकुमार था। सुंदर वस्त्र, सुंदर कोमल सा चेहरा देखकर लोग मोहित हो जाते थे। जब गांव में गए तो बताए कि हाँ सोमर तो राज दरबार में लगा हुआ है। वहाँ राजा साहब के द्वार पे बहुत लोग आए हैं। राजा और हाथी जयमाला लेकर सुबह सुबह घूमता है। दोनों बालक वहाँ पहुँच गए और जाकर सोमर के बीच में बैठ गए। सोमर के बीच में बैठ गए। हाथी जो था जो जयमाला लेकर सवेरे सवेरे घूमने लगा। जब हाथी जयमाला लेकर घूमने लगा तो घूमते 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 दोनों बालक पे नजर पड़ गया। हाथी ने दोनों का गले में जयमाला डाल दिया। दोनों का गले में जयमाला डाल दिया। वहाँ के लोग कहने लगे अरे ये तो अजनबी है, किस राज का है, कहाँ का है, इसका तो कोई अता पता नहीं है। जो लड़की थी दोनों अपने झिरोके से देख रही थी। नौकरों से भेजाई कि जिसे भी गला में डाला है जयमाला वो मुझे स्वीकार है। भोलेनाथ के कृपा से मेरा पति वही बनेगा। दोनों जो लड़की थी भगवान की पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ की शिष्य थी। भगवान के बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी। जब दोनों का नीचे अपना महल से उतरी और सोमर के बीच में लाया गया, दोनों में बातें हुआ क्या आप इस रिश्ते से मंजूर हैं? दोनों तरफ से हाँ कह दिया गया। राजा साहब खुशी खुशी दोनों का विवाह कर दिए। जब विवाह कर दिए तो दोनों अपना अपना कोहबर में गई है। दोनों लड़की जब कोहबर में गई है तो ना तो लड़का बोलता है लड़की से और ना लड़की लड़का से। दोनों अपना अपना ध्यान में, लड़की सोच रही है कि पता नहीं किस घराने का है, कैसा है, हम तो इसे पति स्वीकार लिए हैं। ये लड़का सोच रहा है मेरे माता पिता जानेंगे तो क्या मुझे कहेंगे, हमने तो कमाने को लिए आए थे, लेकिन लौट कर जा रहे थे, मुझे विवाह हो गया दोनों भाई का, मेरे माता पिता स्वीकारेंगे या नहीं। लड़की कहती है कि में है हुजी राजा अवन दाना छोटा जी, अरे किया बुधिया के ओ छाजी, हमारी सूरती आज राजा अतोरो नाही भावेला जी,
अरे कौने कारण में मुख ना बोलू जी। राजकुमार बोलता है, अरे नहीं ओ में ओ रानी आओ अनादाना छोटा जी। अरे नहीं आई जाती आके ओ छाजी। अरे हम जे ये रानी और राजा जी के बेटा बाजी। अरे माता पिता के माना में है सोच जी। दोनों लड़का यही बात बोला। लड़की कहती है, जब ऐसा बात है और माता पिता से आपको डर है तो यहीं रह जाइए, मेरे पिता का इतना बड़ा राज है, अपना घर नहीं जाइए। लड़का बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपना घर ले जाएंगे, अपने माता पिता के पास ले जाएंगे। लड़की कहती है, तो ठीक है, आप मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए और चलिए, सवेरे दोनों बहना विदा हो जाएंगे यहाँ से, आप लोग दोनों भाई। सवेरा हुआ, दोनों अपने ससुर से मांग लिए गौना। ससुर गौना दे दिए, अपना अपना पत्नी को लेकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में जब उसे धूप लगने लगा तो छां का ज़रूरत पड़ा, तो एक ब्रिज के नीचे उसका डोली रखा गया। डोली रखा गया तो एक राजसीनी, बहुत बड़ा राजसीनी रहती थी। राजसीनी रहती थी तो वहाँ जो कहार था, कहार जो था कहीं दूर चला गया और डोली वहीं पर। घोड़े सवार राजा वहाँ पे ब्रिज में बांध दिए घोड़ा और खड़ी हो गए। जो राजसीनी थी, राजसीनी दोनों को पल भर में निगल गई। पल भर में निगल गई, दोनों डोली में दोनों कन्या रह गई। दोनों देखती ही देखती रह गई और राजसीनी एक तोता बन के रह गई। तोता बन के रह गई। अब दोनों जो बहन थी, दोनों विधवा बन गई। गुरु भाई बहना, दोनों बहन भगवान के आराधना करने लगी और अपना आंसू गिराने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, पटकाने लगी। कहार जो थे आए, कहने लगे, क्या हुआ बहन जी? कहने लगे, मेरे पति का तो इस तोते ने निगल गया। किसी ने इसका बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन घोड़ा बंधा था और उसका पति वहाँ पे नहीं थे। लोगों को लगा कि इन्होंने झूठ बोल रही है। इसके पति जो थे बिना अपने माता पिता से कहे विवाह किए, इसी कारण इसे छोड़कर चले गए हैं। उसके जो कहार थे कहने लगे कि बहन जी चलो हम आपका मायका छोड़ देते हैं। लड़की कहती है, मेरा जीवन चला जाएगा लेकिन हम नहीं जाएंगे। दोनों लड़की जो थी, लड़की हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगी, तपस्या करने लगी। वहाँ तपस्या करने लगी और तपस्या करते 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 7 दिन बीत गया। जब 7 दिन 7 रात बीत गया, दोनों बेहोश होकर गिर गई। ना तो उसका पेट में अन्न था ना पानी, दोनों बेहोश होकर गिर गई। तपस्या में ही भगवान के दोनों जब बेहोश हो गई तो भगवान का चरण डोलने लगा, भोलेनाथ का चरण डोलने लगा। माता पार्वती कहते हैं, महाराज आप कितनी कठोर हैं, जो उसका एक पलक उठाकर भी नहीं देखना चाहते हैं। आपका तपस्या इतना कठोर तपस्या कर रही है, आपका रटते रटते वो धरती पर गिर पड़ी है, फिर भी उसका पुकार आप क्यों नहीं सुनते हैं? भगवान भोलेनाथ स्वयं वहाँ गए और जाकर कहते हैं, कन्या को जगाकर और कहते हैं, तुम्हारा जो पति है, पति का तो हम जीवित नहीं कर सकते हैं, तुम अपना मायके लौट जाओ, तुम्हारा पति का इस राक्षस ने निगल गया। एक कहती है, महाराज आप जो कहेंगे वही होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा।
आप कुछ तो कह दीजिए जो कि हम इसे कुछ कर सकते हैं। कहने लगे ठीक है, तुम्हारा जो है परीक्षा है वो परीक्षा में सफल हो जाओ। हाथ जोड़कर भगवान को आराधना करती रही। भगवान ने स्वयं इसके जो तोता था तो तोता को अपना तिरछुल दे दिए भगवान भोलेनाथ। दोनों बहना ने तिरछुल ले ली और तोता को मार डाली। तोता एक बहुत बड़ा विषैला जानवर हो गया, एक राक्षस हो गया, बहुत बड़ा राक्षस हो गया और वो मर गया। इसका पेट चीरा तो दोनों का पति निकल गए राक्षस के पेट से जिंदा। जब दोनों का पति निकल गए उसका पेट से, दोनों का पति भगवान भोलेनाथ का जय जयकार किए और जय जयकार करके अपना पति को गले लगाए। भगवान भोलेनाथ का चरण स्पर्श किए, सर झुका के मस्तक झुका के भगवान से आशीर्वाद लिए और कहने लगे कि हे भगवान, आपने जो किए वो कोई नहीं कर सकता है। आपका जो शीश है वो कभी दुखी नहीं रह सकता है। ऐसा कह के और दोनों पति पत्नी वहाँ से चल दिए। घोड़े सवार होकर जब आए तो एक वृक्ष के ऊपर फिर तोता तोती बात कर रही है। अरे एक खटक तो मिला है जो कि राजा का प्राण ले लिया, दूसरा में तो अभी यमराज खड़ा है। इस घटना से राजा नहीं बच सकता है। तोती कहती है क्यों? राजा का जो द्वार है वो राजा के सिर के ऊपर गिर जाएगा, राजा दब के मर जाएगा। राजकुमार के पास तो कोई था ही नहीं। कोई बात नहीं, दोनों भाई ने द्वार पर जाके अपने पिता से बोला, हे पिताजी, हम तभी अंदर जा सकते हैं तब कि आप नया दरवाज़ा काट दीजिए, तभी हम इस दरवाज़ा से अंदर हो सकते हैं, नहीं तो दरवाज़ा के पार नहीं होएंगे। उनका जो महल था पूरा सजाया था। उसके पिता कहते हैं नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, हम दूसरा दरवाज़ा नहीं काटेंगे। पति पत्नी दोनों एक झोंपड़ी लगाकर बाहर में रह गए। इसके जब माता जानी कि मेरा बहू और बेटे द्वार पे खड़ी हैं, एक झोपड़ी लगा के रह रही है, तो माता ने नए दरवाज़ा कटवाए। जब 2 दिन 3 दिन बीत गया, नए दरवाज़ा कटा तो दोनों बहू और बेटे अंदर गए तो जो पुराना वाला दरवाज़ा था वो गिर पड़ा। अंदर जाते ही राजा चकित हो गए कि अरे ये क्या था, इतना सजा धजा दरवाज़ा और मेरा बहू और बेटे को अंदर जाते ही दोनों दरवाज़ा गिर गया। ये क्या था? ये तो बहुत अजीब था। जब दोनों दरवाज़ा के अंदर गए हैं तो उनका गरबैया और गरबैनी दोनों एक घोंसला लगाई हुई थी घर में। जैसा ही दोनों गेट जोड़े हैं तो कहते हैं गरबैया गरबैनी से कि आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है, राजकुमार ने अपना पत्नी को लेकर आया है विवाहित जीवन में, लेकिन राजकुमार आज जीवित नहीं रहेगा। गरबैनी कहती है राजकुमार आज जीवित नहीं रहेगा। गरबैया बोलता है क्यों? तो आज के दिन जो है ये जो रानी है, रानी का पेट से नागिन निकलेगी, नागिन निकलेगी और राजकुमार को डांस लेगा, राजकुमार मर जाएगा, राज उदास हो जाएगा, बहुत बड़ा गलत होगा। क्योंकि आज के दिन दोनों बहन को विधवा लिखा हुआ है, इसी कारण विवाह नहीं हो रहा था। ये राजकुमार का एक बहन थी, भाई ने कोई बात को नहीं ध्यान दिया गरबैया को। जो बहन थी, बहन इस बात को सुन गई, इस बात को सुन गई और सुन के और क्या कि भाई को बोला, भाई क्या आज हम तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे नेक जोग में मुझे? दोनों भाई बोला, बहन तू जान मांगेगी तो जान दे देंगे, भला नेक में क्यों नहीं दे सकते हैं। आज हम विवाहित जीवन 2 जोड़ी बन के आए हैं, रास्ते में बहुत मुझे मुश्किल हुआ, आते आते द्वार पे इस तरह की घटना हो गया, तो भला तुम्हें वरदान हम क्यों नहीं दान में दे सकते हैं? क्या मांगोगी मांग लो, पूरा राज मांग लो, राज दे देंगे। लड़की कहती है दोनों भाभी से अलग होके
भैया आज भाभी के संग तुम्हें नहीं सोना होगा, क्या तुम इस बात से मंजूर करते हो? ये जो लड़की है वो भाई से वचन मांग लिया, भाई ने वचन दे दिया कि ठीक है आज हम पिताजी के पास सो जाएंगे, अपना कोहबर में नहीं जाएंगे। दोनों जो दुल्हन थी दोनों अपना अपना कोहबर में चली गई और माँ से ये बात बताई, माँ भैया के साथ ऐसा घटना होने वाला है, आज मेरे पास कोई बुद्धि नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूं? और अपने भाई की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे बचाऊं अपने भाई को? माँ कहती है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उनके राजा के द्वार पे केले का वृक्ष था, केले का 2 खम काट ली और काट के और भाई का जो पोशाक था वो पोशाक को पहना दी और अपने दोनों भाभी के पलंग पे सुला दी और उसे चादर से ओढ़ा दी और ये जो माँ और बेटी एक के कोने में अपना दोनों के कमरा में तेगा लेकर खड़ी हो गई। जब 12 बजा रात तो लड़की का पेट से नागिन निकला और उसका पति समझ के और डांसने गया। जब डांसने गया तो उसका दांत में फंस गया केले का जो रेशा था, वो रेशा लड़की देखी, उसे भाभी का उसका पता नहीं था कि मेरे ननद घर में है, उसे नहीं पता था कि मेरा सास मेरा कमरा में है खड़ी। दोनों ने तेगे से मार दिया और उसका दोनों के कमरा में नाक कट गया और दोनों अपना बेटा माँ के पास बहन भाई के पास आके बताया कि बेटा अब अपने रानी के पास जा सकते हो। जब इन्होंने दोनों अपना कमरा में गया तो देखता है कि एक अजनबी सोया हुआ है और नाक का 2 खंड उसका शरीर पे गिरा हुआ है। चिल्लाते वहाँ से उठकर आया, बोला माँ बहन एक अजनबी मेरे रानी के साथ सोया हुआ है और उसके गर्दन शरीर पे 2 खंड एक बहुत बड़ा विषैला नाक का टुकड़ा गिरा हुआ है। इसका जो बहन गई तो दोनों के हाथ पकड़ के कमरा में जाकर और दिखाई कि भैया देख लो ये क्या है। बहन ने दोनों का कमरा में ले जाकर दिखाया तो दोनों भाई ने देखा तो बहन के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, बहन तुम्हारे जैसा बहन हो तो सारी लोग किसी का भी भाई का बाल बांका नहीं हो सकता है। तूने आज मेरा प्राण का रक्षा किया है, तूने आज मेरे काल से दूर कर दिया और मेरा प्राण को जो है मेरा बचा लिया। ऐसा करके और बहन को गले लगाया और अपना सुखी जीवन वहाँ दोनों बहनें और दोनों भाई उस घर में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, जिसका राम नहीं मारते उनका कोई नहीं। भगवान मारने को लिए तो नहीं चाहते हैं लेकिन मुश्किलें सामना खड़ी कर देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।